हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 1 और आज हमने करना है 8th क्लास की वर्कशीट का मैथ्स का पहला टॉपिक। सो वेलकम टू क्लास 8। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है लेट अस नो द नंबर्स। आज हमें नंबर्स के बारे में सीखना है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स, यानी कौन कौन से नंबर्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, उसको रिवाइज करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। So, dear students, welcome to class 8 and this is our first worksheet. We will learn more about the numbers in this worksheet. पहले नंबर है हमारे नेचुरल नंबर्स। सो आप सभी को याद होगा क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स। द नंबर विच आर यूज टू काउंट द थिंग्स आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर्स। यानी जब आपने काउंटिंग सीखी थी छोटी क्लासेस में, कौन से नंबर से आपने काउंटिंग लिखनी सीखी थी? 1 से। सो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। देखो आगे डॉट्स डले हुए ना, काउंटिंग तो अनगिनत तक है। तो जहाँ तक भी हमारी काउंटिंग चलती है ये सारे ही नंबर हमारे कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट नंबर्स हैं होल नंबर्स। अब देखो ध्यान से, इस होल में आ गया ना एक ज़ीरो, तो व्हेन वी ऐड ज़ीरो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स देन इट बिकम्स होल नंबर। यानी हमारी काउंटिंग जो हमने सीखी थी 1 2 3 4, हमने ये तो नहीं सीखा था 1 से पहले क्या आता है। तो अगर हम आपसे पूछें कि बताओ 1 से पहले कौन सा नंबर आता है, तो आप बताओगे ना 1 से पहले तो कुछ भी नहीं होता, यानी ज़ीरो होता है। तो अब ज़ीरो को भी अगर इन नंबर्स के साथ में हम लिख लें तो ये सारे नंबर्स हमारे कहलाएंगे कौन से नंबर? होल नंबर्स। अब याद रखना, होल नंबर्स की स्पेलिंग में ये एक ओ आ रहा है ना, जो जीरो जैसे दिख रहा है, तो इसीलिए होल नंबर में ज़ीरो इंक्लूड हो जाता है। तो जब आप नेचुरल नंबर और होल नंबर पढ़ेंगे तो आपको याद रखना है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, यानी 1 2 3 4। और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे? नेम जो स्पेलिंग है ना वहाँ पे, उसी से आप ध्यान रखना कि इसमें ओ आ रहा है, तो आपको याद रखना है कि इसकी जो स्टार्टिंग है वो ज़ीरो से स्टार्टिंग होगी। तो याद रखना है आपने, ये होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे? ज़ीरो से। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर्स हैं हमारे इंटीजर्स। So when we add a negative number or the set of all negative numbers to this whole numbers, तो we get integers। यानी देखो ध्यान से, 0 1 2 3 4 5, ये सारे नंबर्स तो हमारे पॉजिटिव नंबर है क्योंकि इनके आगे कोई साइन नहीं है, यानी ये प्लस के नंबर्स है। अब ज़ीरो के पहले कौन से नंबर्स आते हैं? हमें पता है ना, हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा है। ज़ीरो से पहले क्या होगा? -1, फिर होगा -2, फिर होगा -3। अब ज़ीरो से ये जो जितने भी आगे के नंबर्स थे ये सारे होल नंबर्स थे। इस सब के साथ अगर मैं नेगेटिव नंबर्स को भी लिख दूं, सबको एक साथ लिख दूं, तो ये जो मेरे सेट ऑफ नंबर्स बन जाएंगे, यानी इन सबको मिला के जो नंबर्स बनेंगे वो होंगे हमारे इंटीजर्स। अब डॉट 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 देखो यहाँ पर राइट साइड में भी है और लेफ्ट साइड में भी है, क्योंकि काउंटिंग जो है दोनों ही साइड पर आगे बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर्स हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स जो हम आगे भी पढ़ेंगे 9th क्लास में, आर द रैशनल नंबर्स। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द रैशनल नंबर्स। All numbers which can be written in the form of p by q, where p and q are integers, are called rational numbers where q can never be zero। यानी यहाँ पर हमें बताया गया है जो भी नंबर इस तरीके से p by q की फॉर्म में होंगे और q कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, यानी नीचे बैठा हुआ नंबर कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। और p और q कैसे नंबर्स होंगे? इंटीजर। तो चलो कोई रैशनल नंबर बना के देखते हैं। कोई भी इंटीजर्स अब माइंड में सोच सकते हैं। जैसे मैंने एक इंटीजर सोचा 2 है ना इंटीजर, और एक इंटीजर सोचा मैंने -3, जिसको मैंने नीचे लिख दिया, तो बन गया हमारा रैशनल नंबर p by q फॉर्म, यानी अपॉन वाली फॉर्म, एक फ्रैक्शन जैसा नंबर। सो 2/-3 इज अ रैशनल नंबर। लेकिन हमने ध्यान रखना है कि जो नीचे वाला नंबर है, यानी जो डिनोमिनेटर है किसी भी रैशनल नंबर में, वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। इट मीन्स अगर मैं नंबर लिखती 2 ऊपर और 0 नीचे, सो दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर, क्योंकि नीचे बैठा हुआ नंबर हमारा ज़ीरो नहीं हो सकता। नाउ फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। एक नंबर है 1/2, रैशनल नंबर है या नहीं? 1 और 2 दोनों इंटीजर हैं। 4/7 रैशनल नंबर है या नहीं? जल्दी से सोच के बताइए। यस, ये भी हमारा रैशनल नंबर है क्योंकि 4 और 7 भी हमारे इंटीजर्स हैं। नेक्स्ट है हमारा 0। अगर मैं आपसे पूछूं क्या 0 नंबर हमारा रैशनल नंबर है या नहीं, तो आप तो सोच में पड़ जाएंगे। अब ध्यान रखना, कोई भी नंबर अगर दे रखा है उसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम एक 1 लिख सकते हैं। तो बन गई ना अपॉन वाली फॉर्म, p by q फॉर्म।
और नीचे का नंबर 0 भी नहीं हुआ, तो 0 जो है हमारा रैशनल नंबर है। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है, सो यू विल से यस 0 इज़ अ रैशनल नंबर। नाउ नेक्स्ट हमारे पास कुछ और नंबर्स हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं कि क्या वो रैशनल नंबर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। लेट अस सी। हमारे पास नंबर है 2। अगर सिर्फ हमारे पास नंबर होगा 2 और हमें बताना हो कि क्या ये हमारा एक रैशनल नंबर है या नहीं है, तो सबसे पहले याद रखना है हमें बनानी है p बाय क्यू फॉर्म और नीचे 0 नहीं होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए। p बाय क्यू फॉर्म का मतलब है अपॉन में नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन के जैसे। अब जिस नंबर के नीचे कुछ ना दिखे वहां पर हम लाइन डाल के एक 1 लिख सकते हैं, तो बन गई p बाय क्यू फॉर्म 2/1 और नीचे का नंबर 0 भी नहीं है, इट मीन्स इट इज़ अ रैशनल नंबर। अब नेक्स्ट नंबर मैं आपसे पूछती हूँ -5। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या -5 भी हमारा रैशनल नंबर है या नहीं है। अब हम करते हैं आगे की वर्कशीट। आगे की वर्कशीट में हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हमें आंसर करना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स थिंक से। हमें दिया गया है 0 प्लस नेचुरल नंबर इक्वल टू डैश। इस बॉक्स में हमें नंबर फिल करना है। तो अभी हमने सीखा था ना, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं? नो, 0 से स्टार्ट होते हैं हमारे होल नंबर्स, तो आपने ये याद रखना है। नेचुरल नंबर की काउंटिंग स्टार्ट होती है हमारी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, यानी जहाँ तक हमारी काउंटिंग जाएगी हमारे वही सारे नेचुरल नंबर्स रहेंगे। तो अब हमें यहाँ पर पूछा गया है कि हम 0 में अगर कोई भी नेचुरल नंबर ऐड कर दें, मान लेते हैं हमने ये 5 को पिक किया और हमने 0 में 5 ऐड किया, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, यही 5 वापस मिल जाएगा, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर को हम ऐड करें वही नंबर वापस मिल जाता है। तो यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर 0 में ऐड करें तो हमारा आंसर वही नेचुरल नंबर वापस आ जाएगा। सो आई विल राइट हियर नेचुरल नंबर। हो गया हमारा लेट्स थिंक का क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है, चलो देखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 इज फ्रॉम द रैशनल नंबर्स गिवन बिलो एनसर्कल दोज नंबर विच आर ऑल्सो इंटीजर्स। हमसे पूछा जा रहा है कि जो नीचे रैशनल नंबर्स लिखे हैं उनमें से वो नंबर अलग कर दो जो इंटीजर भी हैं। अब ध्यान से सुनना, हमारे नंबर्स कौन से नंबर ऐसे थे जो इंटीजर्स थे, 0 1 2 3 4, फिर हम डॉट 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 डाल दें, ये हमारे कौन से नंबर है, होल नंबर। इन्हीं नंबर्स के साथ अगर मैं नेगेटिव साइड वाले नंबर भी लिख दूँ, -1 -2 -3 और यहाँ पर भी डॉट 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 डाल दूँ, तो ये सारे मैंने नंबर्स अभी लिखे, ये मेरे कौन से नंबर्स हैं, दीज आर माई इंटीजर्स। इंटीजर्स होने के लिए नीचे वाला जो नंबर है, सभी में देखो इनके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, इनके नीचे वाला नंबर है ही नहीं, यानी नीचे हमारे इन सब नंबर्स के नीचे 1 है। तो इंटीजर होने के लिए ऐसा होना चाहिए। लेकिन रैशनल नंबर्स होने के लिए कोई भी नंबर रैशनल नंबर कब होगा, अभी मैंने आपको बताया था ना, कब होगा, जब वो p बाय क्यू की फॉर्म में यानी अपॉन की फॉर्म में होगा और नीचे का नंबर कभी भी 0 नहीं होगा। तो अगर मैं आपसे कोई भी एक नंबर पूछूं, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं एक नंबर है 14, क्या ये इंटीजर है, हाँ जी है, आप कहेंगे हाँ है। 4 के आगे कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पर 14 आएगा तो वो इंटीजर है। अब मैं आपसे पूछती हूँ अगर यही 14 के बारे में, क्या ये रैशनल नंबर है, तो आप कहेंगे यस, क्योंकि 14 के नीचे कुछ नहीं है, तो ऐसे लाइन डाल के मैं नीचे 1 लिख दूँ, तो 14/1 बन गई p बाय क्यू फॉर्म, अपॉन वाली फॉर्म, और नीचे का नंबर भी 0 नहीं है। तो इसीलिए जो ये 14 नंबर है हमारा इंटीजर भी है और रैशनल नंबर भी है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन मैं आपसे इस नंबर के लिए पूछूं, -2/3, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा है हमने -2/3 न्यूमरेटर में, यानी ऊपर जो नंबर है वो -2 है, नीचे जो नंबर है वो -3 है। अब ये दोनों अलग अलग अगर हम सोचें, अगर सिर्फ मैं सोचूं -2 के बारे में, तो सिर्फ अगर -2 को देखें तो वो तो इंटीजर है, हमें मिल जाएगा इंटीजर्स में। लेकिन अगर सिर्फ -2/3 के बारे में देखें तो ये तो अपॉन में बन गया नंबर। लेकिन हमने तो पढ़ा था हमारे जितने भी इंटीजर्स वाले नंबर हैं वो अपॉन में नहीं होते, वो सिंगल डिजिट नंबर होते हैं। सिंगल डिजिट मतलब जिनके फ्रैक्शन में जब भी हम देखेंगे तो नीचे हमेशा एक 1 मिलेगा। नीचे देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं था ना इन नंबर्स के, यानी 1 होगा, लेकिन इसमें तो 3 है। इट मीन्स ये हमारा रैशनल नंबर तो है लेकिन ये हमारा इंटीजर नहीं है। तो हमें अब ऐसे ही नंबर्स को इसमें से ढूंढ के बताना है जो इंटीजर भी हैं रैशनल नंबर होने के साथ साथ, यानी हमें चेक करना है कि कौन से ऐसे नंबर हैं जिनके डिनोमिनेटर में 1 आता है। नीचे का नंबर 1 जिसमें होगा वो हमारा नंबर बन जाएगा इंटीजर, जिसके नीचे 1 होगा। तो चलो जल्दी से छाटते हैं, जल्दी से हम पिक कर लेते हैं। देखो 1 है, नीचे कुछ नहीं है, हम 1 डाल देते हैं, इसमें नीचे कुछ नहीं है, हम 1 डाल देते हैं, इसमें कुछ नहीं है, 1 डाल देते हैं, तो ये तीनों नंबर हमारे इंटीजर हो गए। तो मैं लिख देती हूँ 1
-5, जिसके नीचे कुछ नहीं होगा उसके नीचे हम 1 डाल देंगे, वो वाला हमारा इंटीजर हो जाएगा। तो देखो 4/7 ये इंटीजर नहीं है क्योंकि नीचे 1 नहीं है, सिर्फ 9 लिखा है, इसके नीचे अगर 1 डाल दो तो ये बन जाएगा इंटीजर, तो ये हो गया 9। आप देखो ये दोनों नंबर, इसके नीचे तो नंबर्स हैं 6 और -7 के नीचे कुछ नहीं है, तो ये भी हमारे इंटीजर्स हो जाएंगे। हम इसको आज नीचे लिख देते हैं आंसर में। इसके बाद सभी नंबर्स जितने हमारे पास लिखे हैं उनके नीचे 1 नहीं है, लेकिन ध्यान से देखना यहाँ पे 5 ऐसा नंबर है जिसके नीचे 1 लिखा हुआ है, तो यानी ये वाला नंबर हमें हमारे इंटीजर्स में ज़रूर लिखना है, हमें गड़बड़ नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है। 5/1 भी हमारा इंटीजर ही होगा। नेक्स्ट 9/5, नीचे का नंबर तो 1 नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। अगला है लास्ट 0, तो 0 तो हमारा इंटीजर होता ही है, हमने देखा था ना अभी 0 हमारा इंटीजर है। तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जहां पर हमने सभी रैशनल नंबर्स में से इंटीजर्स को अलग कर दिया। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला जा रहा है, इज 0 अ रैशनल नंबर। तो अभी अभी में हमने डिस्कस किया था ना कि 0 रैशनल नंबर है या नहीं है, तो हम लिखेंगे येस 0 इज अ रैशनल नंबर, बिकॉज लिखेंगे येस 0 इज अ रैशनल नंबर। अब हम रीज़न भी बताएंगे कि क्यों हम बोल रहे हैं कि 0 एक रैशनल नंबर है। 0 इज़ अ रैशनल नंबर बिकॉज, क्योंकि 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में? बिकॉज 0 कैन बी रिटन एज, 0 को हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में? p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैन बी रिटन एज 0/5, कोई भी नंबर लिख सकते हैं 0/5 या फिर 0/1, तो बन गया ना हमारा ये रैशनल नंबर, p/q फॉर्म आ गई, p/q फॉर्म, और जहाँ पर q 0 नहीं है इसीलिए 0 हमारा रैशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की वर्कशीट का, क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी 5 रैशनल नंबर्स विच आर नॉट इंटीजर्स। अब ध्यान देना है, जो इंटीजर नहीं है और जो इंटीजर होते हैं उनमें क्या होता है, नीचे वाला नंबर 1 होता है और ऊपर कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 2 हो जाए, 3 हो जाए। लेकिन जो रैशनल नंबर होते हैं उसमें नीचे का नंबर 1 होगा तो भी वो रैशनल है। इट मीन्स अगर मैं 2/1 लिखूंगी तो वो रैशनल है, लेकिन अगर मैं 2/3 भी लिखूंगी ना तो वो भी रैशनल है। तो अब मुझे कौन से वाले चाहिए, जो इंटीजर नहीं होंगे, यानी मुझे ये वाले छोड़ देने हैं। कोई भी नंबर लिखते हैं उसके नीचे भी एक नंबर लिख देते हैं, तो वो बन गया ना रैशनल नंबर और वो इंटीजर नहीं हुआ। अब कोई भी एक नंबर पिक करते हैं, -5/3, मैंने दूसरे के नीचे भी 3 लिख दिया था, अब मैं नेक्स्ट में 8 लिख सकती हूँ, 4/8। अब 2 नंबर्स ना मैं आपके लिए यहाँ पे छोड़ रही हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपने 2 नंबर्स और कौन से लिखे हैं जो कि रैशनल नंबर है लेकिन इंटीजर्स नहीं है, क्योंकि टोटल हमें 5 रैशनल नंबर्स चाहिए थे। तो आज की वर्कशीट यहाँ पर फिनिश होती है। आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। आज की वर्कशीट में आपने सीखा है डिफरेंट नंबर्स के बारे में। नेक्स्ट वर्कशीट में भी ऐसे ही क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।